पेयजल की समस्या के समाधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश हर घर नल की इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, विधान परिषद सदस्य और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद झांसी से अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी, माननीय विधायक श्री राजीव सिंह परीछा जी, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड श्री राजा बुंदेला जी, सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्री परमेश्वरन अय्यर जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, बुंदेलखंड के 3 जनपदों झांसी, महोबा और ललितपुर की इन परियोजनाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सब के साथ जुड़े हुए प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री मनोहर लाल कोरी जी, माननीय विधायक श्री बिहारी लाल आर्य जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, ब्रजभूषण राजपूत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री रामरतन कुशवाहा जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, बुंदेलखंड के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के देश की स्वाधीनता के उस कालखंड में देश की स्वाधीनता के लिए किए गए योगदान को कौन ऐसा भारतीय होगा जो उनका नित्य स्मरण करता हो। ऐसी वीरांगना की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को समर्पित किया है, उन सब के शौर्य और पराक्रम को भी मैं इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं। बुंदेलखंड के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं और बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का
हृदय से अभिनंदन करता हूं कि देश के जल जीवन मिशन का पहला केंद्र बिंदु बुंदेलखंड का ये क्षेत्र बन रहा है, जो कभी सूखे के लिए अभिषिक्त माना जाता था, लेकिन अब बुंदेलखंड केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। अब यह विकास से भी वंचित नहीं रह सकता और इसको विशुद्ध पेयजल से भी कोई वंचित नहीं कर सकता है। इस संकल्प के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आपको याद होगा, फरवरी 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी झांसी में आए थे। तब उन्होंने बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना का शिलान्यास किया था और इस दौरान हम लोगों ने पूरे बुंदेलखंड की 4513 राजस्व ग्रामों में पूरा सर्वे का कार्य किया। सर्वे का कार्य प्रारंभ करने के साथ हमारे सामने लक्ष्य था कि पाइप पेयजल योजना ऐसी बने जिसे 10 वर्षों तक मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उठा सके और इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ हुई। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड के हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी इनका कार्य यहां पे प्रारंभ होने जा रहा है और आगामी 2 वर्ष के अंदर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके बुंदेलखंड के इतिहास को, जो सूखे की एक अभिशाप से झेलता था, आज उसे मुक्त करने के लिए यहां के लोगों के कदम से कदम में मिला करके हम सब आपके बीच यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड वास्तव में आजादी के बाद से जो अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए था, उसकी उपेक्षा हुई। बुंदेलखंड में सब कुछ तो था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व आजादी के बाद से अगर बुंदेलखंड पर अपेक्षित ध्यान देता तो बुंदेलखंड गरीबी, सूखा या पलायन की मार नहीं झेलता। और आज मैं कह सकता हूं, इस वर्ष फरवरी में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड आए थे और इस बार प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की नींव रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का मतलब बुंदेलखंड के विकास की लाइफलाइन की आधारशिला। डिफेंस कॉरिडोर के भी 2 महत्वपूर्ण नोड बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, यानी विकास भी होगा, औद्योगिक गलियारा भी बनेगा और साथ साथ बुंदेलखंड में जो तोप बनेगी वह सीमा पर जब जाकर के दुश्मन के दांत खट्टे करेगी तो बुंदेलखंड के नौजवानों की भुजाएं भी फड़कती हुई दिखाई देंगी। यह कार्य भी बुंदेलखंड की धरती से होने वाला है। और तीसरा बड़ा कार्य जो हम आज यहां पर करने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही किया है, आज इस कार्य के शुभारंभ के लिए हम लोग स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं इस संकल्प के साथ कि कोरोना संकट है, वैश्विक महामारी है, लेकिन इस संकट में भी हम समाधान का रास्ता निकालने के लिए आए हैं और इस समाधान का रास्ता यही है, हर घर नल की योजना को साकार करना है और इसको धरती पर उतारने के लिए पिछले 1.5 साल से जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। हम लोग यहां पर
2 वर्ष के अंदर हर घर में नल देने की इस योजना को साकार करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, वास्तव में कार्य पहले भी होना चाहिए था। बुंदेलखंड की आवश्यकता थी और हम लोगों ने इसीलिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया, तो हम सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बुंदेलखंड के लिए कि बुंदेलखंड में जब भी जनवरी के बाद से पेयजल का संकट खड़ा हो जाता है, इस पेयजल के संकट से बुंदेलखंड को उभारना है। अब यहां की माताओं और बहनों को पेयजल के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं पर घर में ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। जहां सरकार इसमें आपके साथ मिलकर के कार्य करना चाहती है, वहीं मैं भी आप सबसे कहूंगा कि जल की कीमत को हम सबको पहचानना ही पड़ेगा और एक एक बूंद जल के संरक्षण के लिए हम सबको कार्य करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। और इस दृष्टि से यह एक संकल्प बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिक को भी लेना पड़ेगा। एक संकल्प इस बात को लेकर के हम लोगों ने यहां पर बड़ी मात्रा में तालाब खुदवाए, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितना भी इस बार तो फिर भी मानसून पहले आ चुका है और बरसात प्रारंभ हो गई है। बुंदेलखंड में काफी बरसात पिछले एक सप्ताह के अंदर हुई है। पिछले वर्ष भी अच्छी बरसात हुई थी और मैं चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर हम लोगों को अभी से व्यवस्था कर देनी चाहिए। क्या हम बरसाती जल के संरक्षण के लिए किसी ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ा सकते हैं? और यह कार्य हमें करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हमारे घरों की छत में, हमारे आंगन में, हमारे खेतों में, जहां कहीं भी पानी है उसको अगर हम सजो करके संभाल करके रखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, तो यही जल हमारे लिए सोना उगलने का कार्य करेगा। और बुंदेलखंड को इसकी आवश्यकता है। मैं बुंदेलखंड के वासियों का आह्वान करूंगा, हम इस अभियान का हिस्सा बने। यह जल जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम बन सकता है और हम सबको उसके साथ सहभागी बनना पड़ेगा। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं जानता था, मैं जब पहली बार बुंदेलखंड आया मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो बुंदेलखंड के मेरे उस दौरे के समय भी मेरे साथ उस समय प्रदेश सरकार में मंत्री और आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी थे। और तब उन्होंने उस समय इस बात को कहा था कि अगर बुंदेलखंड में कुछ अच्छे कार्य हो जाएं तो यहां का भी भाग्य संवर सकता है। अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने सादगी के लिए जिस बुंदेलखंड को देश और दुनिया में जिसने अपना लोहा मनवाया हो, बुंदेलखंड आजादी के 70 वर्षों के बाद भी उस दुर्व्यवस्था से मुक्त नहीं हो पाया था। इससे पहले बुंदेलखंड में खनन माफिया हावी होकर के यहां के लोगों का शोषण करते थे, अव्यवस्था और अराजकता पैदा करते थे, व्यवस्था को बंधक बनाने का कार्य करते थे। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। पहले दौरे के समय हम लोगों ने कहा था बुंदेलखंड की लाइफलाइन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में मिट्टी का काम 40% संपन्न हो चुका है। और बहुत शीघ्र जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा होगा, उसके दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। लाखों नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर लाने के साथ साथ देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का केंद्र बिंदु भी बुंदेलखंड बनना है। एक बहुत बड़ा कार्य होगा ये, और उस बड़े कार्य के लिए हम सबको आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, हम आज जिस परिसर में हैं, यहां पर पेयजल का भी कार्य का शुभारंभ हो रहा है, और साथ साथ इस परिसर से सटे हुए परिसर में आपने देखा होगा हमारी सरकार ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, और वह था बुंदेलखंड की अन्ना प्रथा के समाधान के लिए, और वह था
गौ आश्रय स्थल का। गौ आश्रय स्थल यहां पर आपने देखा होगा कैसे गौ आश्रय स्थल चलते हैं। बुंदेलखंड में ललितपुर जनपद ने तो इसमें एक आदर्श प्रस्तुत किया और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, सरकार सहयोग करेगी। हमने किसानों के लिए भी एक योजना इसमें चलाई है। अगर सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, अन्ना प्रथा का समाधान भी होगा, पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी हो रहा है और विकास की समस्या का समाधान भी हो रहा है। और इसके बाद अभी यहां पर सिंचाई की जितनी परियोजनाएं छूटी हुई हैं, इन सभी परियोजनाओं को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी पहुंचाने की भी बड़ी कार्य योजना के साथ हम शीघ्र आपके पास आने वाले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब बुंदेलखंड के जिन 4,513 राजस्व गांवों के लिए योजना बनाने का सर्वे हम लोगों ने प्रारंभ किया था, इसमें से 891 ग्राम पहले से ही पाइप पेयजल योजना से आच्छादित हुए हैं। बाकी जितने शेष ग्राम पंचायत थी 3,622, इन योजनाओं इन सब के लिए हम लोगों ने एक योजना प्रारंभ की है और इसमें 10,131.92 करोड़ रुपए का पूरा विस्तृत जो परियोजना रिपोर्ट बनी है वह बुंदेलखंड के लिए बनी है। इतनी बड़ी राशि केवल बुंदेलखंड में पेयजल के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार देने जा रही है। बुंदेलखंड के जो 7 जनपद हैं, इन 7 जनपदों में हम लोगों ने 43 जो सतही स्रोत हैं पानी के, उनसे और शेष 436 जहां पे ग्राउंड लेवल वाटर ठीक है, अच्छा है, भूगर्भ जल अच्छा है, उनसे कुल 479 परियोजनाओं को हम लोगों ने बुंदेलखंड के लिए तैयार किया है और जिसमें आज 3 जनपद ले जा रहे हैं। झांसी जनपद में कुल 644 गांवों को, जिनमें 11,42,249 की आबादी निवास करती है, उन लोगों के लिए 1,627.94 करोड़ रुपए की 10 सतही जो स्रोत की पर आधारित परियोजनाएं हैं, वहां आज उसका शिलान्यास का कार्य यहां पर संपन्न हुआ है। महोबा जनपद में 364 गांवों की 6,68,660 आबादी को लाभान्वित करने के लिए 1,219.74 करोड़ की 5 सतही स्रोत आधारित परियोजनाओं का आज यहां पर शुभारंभ हो रहा है। और ललितपुर जनपद में 559 गांवों की 9,87,689 आबादी को लाभान्वित करने के लिए 1,623.47 करोड़ रुपए की 16 सतही स्रोत आधारित 12 भूगर्भ जल स्रोत आधारित परियोजनाओं को आज यहां पर हम लोग इन परियोजनाओं को तैयार किया गया है और इन सब का कार्य का शुभारंभ करने के लिए हम सब आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हमारे बुंदेलखंड वासियों की वर्षों से तमन्ना थी, वर्षों से लोगों के मन में एक आस होती थी। यहां की कहावतें इस रूप में जुड़ गई थी, पानी के साथ जुड़ गई थी। उनके जीवन की कठिनाई को हम पेयजल के भाव के माध्यम से समझ सकते थे, देख सकते थे और लगातार इसीलिए इन सब बिंदुओं को लगातार यहां के उत्साही पिछले 2014 और 2017 में, फिर 2019 में जो माननीय जनप्रतिनिधि बुंदेलखंड से चुने गए, झांसी वासियों का सौभाग्य है कि पिछली बार यहां पर साध्वी उमा भारती जी झांसी से सांसद थी और केंद्रीय मंत्री भी थी।
वे स्वयं भी इस विभाग की मंत्री थी और उन्होंने भी उस समय एक प्रयास प्रारंभ किया था कि कैसे भी यहां की जल की समस्या का समाधान हो जाए। और अंततः प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2019 में इस योजना का शिलान्यास किया था। इस पर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ और आज हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस योजना के साथ, इन 3 जनपदों के साथ जुड़े हैं। शेष अन्य जनपदों की कार्य योजना को हम अगले 10-12 दिन के अंदर इसके भी शिलान्यास और इसके शुभारंभ की कार्रवाई को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन जिन कार्यों को लेकर के आज हम यहां पर आए हैं, एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होने जा रही है और पेयजल का मतलब, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारियों का समाधान। आज दुनिया कोरोना वायरस के त्रस्त है। पिछली एक सदी में इतनी बड़ी महामारी कभी दुनिया ने नहीं देखी है, देश ने भी नहीं देखी। अब देख रहे होंगे कितने दुनिया के अंदर, कितने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े देश, विकसित देश किस प्रकार से कोरोना वायरस के सामने अपने आप को एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में है। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके योग्य मार्गदर्शन में आज पूरा देश सुरक्षित महसूस कर रहा है और कल से अनलॉक की दूसरी कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है। यानी 4 लॉकडाउन के सफलतापूर्वक कार्रवाई के बाद अब अनलॉक की जो पहले चरण की कार्रवाई आज संपन्न हो रही है, कल से दूसरे चरण का अनलॉक का कार्य प्रारंभ होगा और इसमें जनजीवन को सामान्य करने के साथ साथ कोरोना के संक्रमण से बचने, स्वयं बचें और दूसरों को बचाएं। स्वयं बचे का मतलब पहले तो स्वयं भी संक्रमण से बचना है और दूसरा बचाने का उपाय। बुजुर्ग हैं, कई बीमारी से पीड़ित हैं, कमजोर लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आवश्यक नहीं है तो घर के बाहर न निकलें। हम सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो फेस कवर या मास्क जरूर लगाएं। समय समय पर किसी चीज को छूते हैं तो हाथ साफ जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हर हाल में संक्रमण की चेन को रोकना, बीमारी को छुपाना नहीं, बल्कि उसका अगर बीमारी हो भी जाती है तो तत्काल चिकित्सक को सूचना देकर के, प्रशासन को सूचना देकर के, शासन ने जहां पर कोरोना हॉस्पिटल बनाए हैं वहां पर जाकर के उपचार करा लेना, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जहां बीमारी को छुपाएंगे वहां समस्या पैदा होगी, संक्रमण बढ़ेगा, स्वयं के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस संकट से उभारने के लिए चरणबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम चलाए गए, और कार्यक्रम लॉकडाउन के दौरान किसी को परेशानी न हो, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जिस प्रकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं, जिस प्रकार की योजनाएं चलाई गई, यह अद्भुत थी, दुनिया के सामने उदाहरण थी। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को खाद्यान्न देने का कार्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हुआ। 20 करोड़ जनधन अकाउंट धारी माताओं को 500 रुपए हर माह देने की कार्रवाई हुई। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए लॉकडाउन के दौरान प्रतिमाह देने की कार्रवाई संपन्न हुई। वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों को लॉकडाउन के दौरान 1000 रुपया अतिरिक्त उन्हें सीधे उनके अकाउंट में दिया गया। हर एक प्रवासी कामगार और श्रमिक को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम की बसेज के द्वारा उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का कार्य भी किया गया। ये इसलिए किया गया जिससे
संक्रमण को हर हाल में हम रोक सकें और लोगों को हर हाल में हम विशुद्ध स्वास्थ्य की सुविधा दे सकें। इससे पहले आपने देखा होगा कि हर घर में जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं थे उन्हें शौचालय देने का कार्य स्वस्थ भारत मिशन के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य भी हुआ। ये सभी कार्य एक समयबद्ध ढंग से आगे बढ़े हैं और भाइयों बहनों, वही कार्य योजना को आगे बढ़ाने की दिशा से आज हम सब एक बार फिर आपके सामने आए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया है। हमें उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। जिन लोगों के घर में शौचालय बनाए गए हैं वे उसका निरंतर इस्तेमाल करें, उसे क्रियाशील रखें, साफ रखें, इस्तेमाल करें, खुले में शौच न करें। बीमारी कम होगी, समाप्त होंगी। ऐसे ही शुद्ध पेयजल की आदत हमारे पास होगी और जल को जीवन के साथ हम जोड़ करके अगर उसके संरक्षण के भी कार्य के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर बीमारी काफी हद तक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज हम सबको बुंदेलखंड की विशुद्ध रूप से यहां के पेयजल से जुड़ी हुई समस्या और पेयजल का संकट है तो स्वास्थ्य के लिए भी संकट है। यह स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ संकट है, जीविका के साथ और आजीविका के साथ जुड़ा हुआ संकट है। आज इस सब का समाधान हो रहा है। ये जितनी परियोजनाएं बनेंगी इसमें यहां के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, प्लम्बरिंग का काम मिलेगा, बहुत सारी योजनाओं में इंजीनियर का काम मिलेगा। अलग अलग लोगों को यहां पर जो कार्य योजनाएं बनेंगी इन सभी कार्यों में लोगों को रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी आगे बढ़ेंगी। बहुत सारे कार्यक्रम आगे बढ़ने जा रहे हैं और मैं आज इस अवसर पर आप सभी लोगों को एक बार फिर से बधाई देता हूं कि आप सबने हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के जिस संकल्प के साथ सभी बुंदेलखंड के भाई बहन जुड़े हुए हैं, माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, यहां के बुजुर्ग और यहां के नौजवान जुड़े हुए हैं। आज उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को शुभारंभ करने के लिए बुंदेलखंड में मैं और मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय विधायक श्री राजीव सिंह परीक्षा जी, बुंदेलखंड में हमारे हमीरपुर के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल जी, जालौन से सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि विधायकगण इस कार्य योजना के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं जल जीवन मिशन के साथ हम सब जुड़ करके हर घर नल की इस योजना को चरितार्थ पर भी करेंगे और जल संरक्षण के इस महाअभियान के साथ जुड़ करके हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।